नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, क्या वो हमेशा से वैसी ही थी? क्या इतिहास की किताबों में दर्ज सभ्यताओं से पहले भी कोई ऐसी उन्नत सभ्यता मौजूद थी जिसके निशान आज भी राज बनकर हमें बुलाते हैं? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलेंगे जहां विज्ञान और कहानियों के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। दोस्तों, सदियों से कहानियां चली आ रही हैं समुद्र में डूबे एक शहर की जिसे अटलांटिस कहा जाता है, और हमारे अपने भारत में श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भी समुद्र में समा गई थी। क्या इन दो अलग अलग सभ्यताओं के बीच कोई गहरा अनदेखा संबंध हो सकता है? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अटलांटिस, एक नाम जो रहस्य, शान और तबाही का प्रतीक बन गया है। इस खोई हुई सभ्यता का सबसे पहला विस्तृत विवरण हमें महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के लेखन से मिलता है। प्लेटो ने अपनी किताबों टिमाइयस और क्रेटियास में अटलांटिस को एक ऐसी शक्तिशाली और उन्नत समुद्री शक्ति के रूप में बताया है जो हेराक्युलिस के खंभों, आज के जिब्राल्टर जल मरुमध्य से भी परे एक विशाल द्वीप पर स्थित थी। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के निवासी बहुत बुद्धिमान और तकनीकी रूप से आगे थे। उनके पास हैरान कर देने वाली वास्तुकला, नहरों का एक पेचीदा जाल और यहां तक कि उड़ने वाली मशीनें भी थीं, ऐसा कुछ सिद्धांतों का मानना है। लेकिन जब उन्होंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया तो देवताओं ने उन्हें सजा दी और एक ही दिन और रात में अटलांटिस समुद्र में समा गया। प्लेटो ने अटलांटिस को लगभग 9000 साल पहले का बताया था, जो उस समय के ज्ञात इतिहास से भी कहीं ज्यादा पुराना है। तो क्या प्लेटो ने सिर्फ एक कहानी गढ़ी थी या वह किसी असली घटना पर आधारित थी? यह सवाल आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करता है। अब बात करते हैं हमारी अपनी भारतीय विरासत की, भगवान कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका की। महाभारत और भागवत पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का बड़े ही भव्य रूप से वर्णन किया गया है। इसे एक सुनहरे शहर के रूप में दिखाया गया है जिसमें शानदार महल और उन्नत शहर का नक्शा था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के निधन के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई थी। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। 1980 के दशक में प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गुजरात तट पर आधुनिक द्वारका के पास समुद्र के नीचे कुछ हैरान कर देने वाली खोजें की। उन्हें वहां एक व्यवस्थित शहर के अवशेष मिले, मजबूत नींव, पत्थर के लंगर और यहां तक कि बर्तन और पुरानी चीजें भी जो हजारों साल पुरानी थीं। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष लगभग 3500 साल पुराने हो सकते हैं। इन खोजों ने इस बात को बल दिया कि पौराणिक द्वारका वास्तव में मौजूद हो सकती है और यह भी अटलांटिस की तरह समुद्र में खो गई थी। तो यहां हमें दो कहानियां मिलती हैं, एक अटलांटिस की जो पश्चिमी सभ्यता से आती है और दूसरी द्वारका की जो हमारी अपनी भारतीय संस्कृति से है। दोनों में कुछ अद्भुत समानताएं हैं। दोनों को अपनी अपनी कहानियों में बहुत उन्नत और समृद्ध दिखाया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही सभ्यताएं एक बहुत बड़ी तबाही वाली घटना के कारण समुद्र में समा गईं। अटलांटिस का पतन उसके निवासियों के नैतिक रूप से गिरने से जोड़ा गया है। द्वारका का अंत महाभारत युद्ध के बाद एक युग के खत्म होने के साथ जुड़ा है। ये समानताएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या ये किसी बड़ी दुनिया भर की घटना का हिस्सा थी? दुनिया भर की कई प्राचीन संस्कृतियों में बाढ़ की कहानियां पाई जाती हैं। क्या ये सभी कहानियां एक ही मूल घटना की अलग अलग बातें हो सकती हैं? जल प्रलय या महान बाढ़ की कहानियां केवल भारत और यूनान तक ही सीमित नहीं हैं। लगभग हर सभ्यता के प्राचीन ग्रंथों में किसी न किसी रूप में एक बड़े विनाशकारी बाढ़ का वर्णन मिलता है। बाइबल में नूह का जल प्रलय, मेसोपोटामिया में गिलगमेश का महाकाव्य
और हमारे मत्स्य पुराण में मनु और मछली की कहानी, ये सब एक बड़े वैश्विक जल प्रलय की ओर इशारा करते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से अंतिम हिमयुग युवा ड्रायस काल के अंत में लगभग 12,900 से 11,700 साल पहले पृथ्वी पर तेजी से मौसम में बदलाव हुए थे। कुछ जानकार मानते हैं कि उस समय किसी धूमकेतु या उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण एक बड़ी प्रलय आई होगी, जिससे विशाल सुनामी और समुद्र के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई और कई किनारे की सभ्यताएं पानी में डूब गई होंगी। द्वारका और अटलांटिस दोनों ही इस समय सीमा के भीतर आते हैं, या कम से कम उनकी कहानियां ऐसी घटनाओं की याद दिलाती हैं। क्या ये सभी कहानियां उस भयानक दुनिया भर की त्रासदी के सामूहिक याद का हिस्सा हैं जिसने हमारी पृथ्वी का चेहरा बदल दिया था? अब आते हैं विज्ञान की तरफ। क्या विज्ञान इन प्राचीन कहानियों को कोई सहारा देता है? कुछ वैज्ञानिक और जमीन के वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतिम हिमयुग के अंत में समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा था। इस दौरान कई किनारे वाले क्षेत्र और द्वीप पानी में डूब गए होंगे। कुछ जानकार अटलांटिस के डूबने को एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट या एक विशाल सुनामी से जोड़ते हैं। द्वारका के मामले में भी समुद्र के स्तर में बदलाव या एक शक्तिशाली सुनामी को उसके जलमग्न होने का कारण माना जा सकता है। कुछ लोग अटलांटिस को अजोरेस के पास या यहां तक कि अंटार्कटिका में एक प्राचीन जमीन के अंदर का शहर के रूप में भी देखते हैं, जहां बर्फ पिघलने पर कुछ सामने आ सकता है। ये सब अभी भी अंदाजे हैं, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने ग्रह के इतिहास को कितना जानते हैं। अगर ये सभ्यताएं वास्तव में इतनी उन्नत थीं, तो उनके पास कैसी तकनीक थी? हमारे ग्रंथों में विमानों का वर्णन मिलता है, जो उड़ने वाले वाहन थे। कुछ खोज करने वाले मानते हैं कि अटलांटिस के पास ऑरिचैल्कम नामक एक राज वाली धातु थी, जो शक्ति का जरिया हो सकती थी। सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में कई अपनी जगह से बाहर की पुरानी चीजें और बनावटें पाई गई हैं, जो उनकी कथित उम्र के हिसाब से हैरान कर देने वाली लगती हैं। उदाहरण के लिए, मिस्र के पिरामिडों की सही बनावट, पेरू में नाज़का रेखाएं या तुर्की का गोबेकली टेपे, ये सभी ऐसी जगहें हैं जो हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे पूर्वजों के पास हमसे कहीं अधिक ज्ञान था। प्रसिद्ध पीरी रीस मानचित्र, जो 16वीं शताब्दी में बना था, अंटार्कटिका के ऐसे तटों को दिखाता है जो हजारों साल पहले बर्फ मुक्त थे। यह ज्ञान कहां से आया? क्या ये प्राचीन उन्नत सभ्यताएं जैसे अटलांटिस और द्वारका उन बाद की सभ्यताओं के लिए ज्ञान का स्रोत रही होंगी? क्या उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं या फिर से खोज नहीं पाए हैं? कुछ खोज करने वाले यहां तक सुझाव देते हैं कि ये प्राचीन सभ्यताएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करती थीं, जिसकी मदद से उन्होंने ऐसे विशाल ढांचे बनाए और ऐसी तकनीक विकसित की जिसके निशान आज भी हमें हैरान करते हैं। विमानों का वर्णन, जो कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है, आज की आधुनिक उड़न तश्तरियों से भी मिलता जुलता लगता है। क्या यह सिर्फ कल्पना थी या ऐसी तकनीक का वर्णन था जो एक समय में धरती पर मौजूद थी? इन सिद्धांतों के अनुसार अटलांटिस के पास क्रिस्टल तकनीक हो सकती थी, जिससे वे ऊर्जा बनाते और अपने शहर को रोशन करते थे। ये क्रिस्टल आज भी कुछ रहस्यमयी जगहों पर पाए जाने का दावा किया जाता है, जैसे कि बरमूडा त्रिकोण के पास। क्या यह सिर्फ संयोग है कि कुछ अजीबोगरीब घटनाएं वहीं होती हैं जहां प्राचीन उन्नत सभ्यताओं के होने की कहानियां हैं? वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में जलमग्न शहरों के अन्य संभावित निशान भी खोजे हैं, जैसे जापान के तट पर योनागुनी स्मारक, जिसकी बनावट कुछ लोगों को प्राकृतिक से अधिक मानव निर्मित लगती है। इन खोजों से यह संभावना और मजबूत होती है कि समुद्र ने केवल द्वारका और अटलांटिस को ही नहीं, बल्कि कई अन्य अनसुनी सभ्यताओं को भी निगल लिया होगा। तो क्या अटलांटिस और द्वारका के बीच सीधा संबंध था? शायद नहीं। भौगोलिक रूप से वे बहुत दूर थे, लेकिन क्या वे एक ही दुनिया भर की घटना, एक बहुत बड़ी तबाही वाली बाढ़ का नतीजा थे,
जिसने पृथ्वी पर कई सभ्यताओं को प्रभावित किया। जमीन के विज्ञान और पुरातत्व में खोई हुई सभ्यताओं का विचार कोई नई बात नहीं है। हर कुछ हजार सालों में पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर मौसम में बदलाव या जमीन से जुड़ी घटनाएं हुई हैं। क्या यह मुमकिन है कि मानव इतिहास का एक बड़ा हिस्सा, जिसे हम अभी तक नहीं जानते, इन घटनाओं के कारण समुद्र में समा गया हो और अटलांटिस और द्वारका जैसी कहानियां उन घटनाओं की धुंधली यादें हों, जो एक दूसरे से भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद एक ही दुनिया भर की प्रलय के प्रत्यक्षदर्शी रहे हों? अटलांटिस और द्वारका की कहानियां हमें सिर्फ खोए हुए शहरों के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये हमें कुछ गहरे सबक भी सिखाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और कैसे हमारी सभ्यताएं भी कुछ समय की हो सकती है। अगर अटलांटिस जैसी सभ्यता नैतिक रूप से गिरने के कारण गिरी, तो क्या हमें आज अपनी आधुनिक सभ्यता के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए? क्या हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठा रहे हैं या अपनी ही बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं? इन प्राचीन रहस्यों की खोज हमें विनम्र बनाती है और हमें अपने अतीत को और गहराई से समझने के लिए बढ़ावा देती है। समुद्र की गहराइयां अभी भी बहुत कुछ छिपाए हुए हैं। हर दिन नई तकनीकें हमें उन रहस्यों तक पहुंचने में मदद कर रही हैं। यह खोज जारी है और इसका नतीजा मानव इतिहास की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह हमें सिखाता है कि जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, वह शायद पूरी तस्वीर नहीं है। हमारी पृथ्वी पर हमसे पहले भी कई युग आए और गए, और उन सभी के निशान शायद आज भी कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। बस हमें उन्हें ढूंढना है और उनसे सीखना है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पृथ्वी पर पहले भी कोई उन्नत सभ्यता थी? क्या अटलांटिस और द्वारका की कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, या इनके पीछे कोई गहरा और अनकहा सच छिपा है जो हमारे इतिहास को फिर से लिखने की ताकत रखता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप किसी और प्राचीन रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और राज से भरे और जानकारी भरे वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।